अब बात करेंगे बिहार की सियासत की। तो बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने नगर निकाय चुनाव को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार अति पिछड़ा समाज के साथ मजाक कर रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि डेडिकेटेड कमीशन बनाना है। अगर कमीशन ने रिपोर्ट सौंपी तो वो नीतीश कुमार को सार्वजनिक करनी चाहिए थी। आयोग में किस जाति को जोड़ा जाए, किस जाति को हटाया जाए, ये सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए था। अति पिछड़े समाज के साथ एक तरह से मजाक करने का काम कर रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद यदि कमीशन कोई बनाए थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि डेडिकेटेड कमीशन बनाना है, और नीतीश कुमार जी ने ईबीसी कमीशन बनाया, जो कि इनके ही पार्टी के पदाधिकारी लोग उसमें ईबीसी के मेंबर और अध्यक्ष बनाए गए। मेरा यह मांग था कि आपको यदि किसी तरह का रिपोर्ट आया तो रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए था। रिपोर्ट के आधार पर नया नोटिफिकेशन करना चाहिए था। रिपोर्ट के आधार पर किस जाति को आपने जोड़ा, किस जाति को हटाया, किस लिए हटाया, क्यों हटाया, ये सारी चीजों की जानकारी सरकार को देनी चाहिए। ये एक तरह से धोखा है। नीतीश कुमार जी अति पिछड़े समाज के साथ धोखा करने का काम। वहीं निकाय चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद जेडीयू बीजेपी आमने सामने है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बीजेपी ने गलत तथ्यों के आधार पर निकाय चुनाव रोकने की कोशिश की थी। उपेंद्र कुशवाहा के बयान का आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने भी समर्थन किया। वहीं बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि बिहार में निकाय चुनाव कराने की मंशा राज्य सरकार की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था माननीय नीतीश कुमार जी ने की है, चुनाव में, नगर निकायों के चुनाव चल रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसमें गलत तथ्यों के आधार पे कोर्ट को माध्यम बना करके कोशिश की कि इनके आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। थोड़ी देर के लिए बाधा आई भी, लेकिन अंततः फिर से सरकार इस काम में सफल हुई और इलेक्शन कमीशन ने तारीखों की घोषणा कर दी है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है वह उजागर होता है। आज भी सुशील मोदी जी ने कहा कि इसमें विलंब हो सकता है, लेकिन आज अंतिम रूप से इलेक्शन कमीशन ने फिर से चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी के रहते अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण की सुविधा मिली हुई है, बीजेपी के लोग चाहे कुछ भी साजिश करें, यह सुविधा नहीं रुक सकती। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि पूर्वत जो तिथि निर्धारित है मतगणना से लेकर के चुनाव के, उसी पर चुनाव होंगे नगर निकायों के। भारतीय जनता पार्टी के लाख कुचक्र के बावजूद भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने रास्ता अपनाया था प्रभावित करने का चुनाव को, तो अब तो उनके बेनकाब हो चुके हैं। अत्यंत पिछड़ों को जिस तरह से हकों पर पहरा देने की कोशिश की थी भारतीय जनता पार्टी कि हम छीन लेंगे इनका हक, तो आज चुनाव आयोग का फैसला स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया था वो मील का पत्थर साबित होगा अत्यंत पिछड़ों के सर्वांगीण विकास में, उनके अधिकारों में। राज्य सरकार की मंशा निकाय चुनाव को कराने की नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद आज अधिसूचना जारी करना, जब कल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और उसने कहा कि जो ट्रिपल टेस्ट के लिए आयोग सक्षम नहीं है और उसके माध्यम से रिपोर्ट बनाना ये गैर संवैधानिक है। जो डेडिकेटेड और गैर राजनीतिक आयोग का गठन कर ही ट्रिपल टेस्ट कराना और उसके आधार पर ही रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का दायरा तय। वहीं बीजेपी सांसद सुशील मोदी के बयान पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि नीतीश सरकार नियम, कानून और संविधान से चल रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मंशा से साफ पता चलता है कि वो अति पिछड़ा विरोधी है और कानूनी दांवपेच में अब फिर निकाय चुनाव को फंसाना चाहती है। कि सरकार अपने नियम, कानून, संविधान से चलेगा, बीजेपी के कहने के अनुसार नहीं न चलेगा। बीजेपी केंद्र में सरकार में है, उत्तर प्रदेश में सरकार में, कितना रिपोर्ट सार्वजनिक किया इन्होंने। बीजेपी से पूछ करके, ये बीजेपी की मंशा जो है स्पष्ट है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा, अति पिछड़ा विरोधी है।
इसलिए बीजेपी चुनाव का विरोध कर रही है, चाह रही है चुनाव ना हो आरक्षण व्यवस्था के तहत। इसीलिए अब तो जिस तरह से बयान बहादुर बनने के चक्कर में ज्ञान भी भूल रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं। पहले वो पढ़ लें, इसके बाद बयान दें। और जब इस चुनाव में ही ये हाल है, भाग रहे हैं, तो फिर 24-25 में तो नंगे पांव भागना होगा भाजपा। वो कह रहे हैं कि इससे कानूनी दांव पेच में फंस जाएगा। वो कौन होते हैं? सरकार चलेगा अपने नियम कानून संविधान से ना, कानूनी दांव पेच में फंसाने का ही वो सब दिन काम करते हैं। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करेंगे। ये लोग चुनाव के लोकतंत्र के कैसे विरोधी हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी कैसे हैं, ये तो दिख रहा है इनके। ये चाह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं। और पटना स्टूडियो से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणव जुड़े हुए हैं। प्रणव, एक तरफ कुर्नी उपचुनाव को लेकर प्रचार में 1-2 दिन बचे हुए हैं, वहीं निकाय चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। तो क्या निकाय चुनाव को क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में यह टकराव और तेज होगा? बिल्कुल, देखिए कुर्नी की अगर बात करें तो महज अब कह सकते हैं कि 1.5 से 2 दिन ही शेष रह गए हैं प्रचार प्रसार में। 5 तारीख को मतदान होगा, लेकिन जिस तरीके से कल कह सकते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी कि बिहार में अब निकाय चुनाव जो है वो हो सकेगा और 2 दिन ही मतदान होंगे। जैसे पहली बार हुआ था कि प्रथम चरण में मतदान होगा और द्वितीय चरण में मतदान होगा। 2 दिन मतदान होगा। जिस दिन मतदान होगा उसके अगले दिन यानी कि 18 तारीख और 28 तारीख को जब मतदान होगा, उसके 2 दिन के बाद ही मतों की गिनती भी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल ये अचानक से कह सकते हैं कि देर शाम राज्य निर्वाचन आयोग ने चिट्ठी जारी की, उसके बाद से ही लगातार बीजेपी फिर से हमलावर हुई है। क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार आरोप लगा रहे थे राज्य निर्वाचन आयोग पर कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो जदयू यानी कि सरकार के स्टाफ की तरह काम कर रहा है। सरकार जो कुछ कहती है राज्य निर्वाचन आयोग वो करता है। कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप लग रहा था राज्य निर्वाचन आयोग के ऊपर। इसके ऊपर भी काफी सियासत हुई थी। लेकिन कुडनी उपचुनाव की बात करें तो कुडनी उपचुनाव को लेकर के जो सियासत है वो निकाय चुनाव से बिल्कुल हट गई थी। लेकिन अब जैसे ही कल घोषणा हो गई है तो कुडनी को भी लेकर सियासत जारी है और कह सकते हैं कि जो निकाय चुनाव होना है उसको भी लेकर के सियासत जारी है। लेकिन आज जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो आयोग बनाया गया था, अति पिछड़ा आयोग बिहार सरकार ने गठन किया था, उसमें केवल जदयू के ही लोग हैं, जदयू के ही सदस्य हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आयोग जो है वो पूरी तरीके से पूरा नहीं है और सही रिपोर्ट नहीं आई है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। और उसके बाद बीजेपी के बड़े नेता, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की बात करें तो उन्होंने भी स्पष्ट ट्वीट करते हुए कहा है कि जो भी प्रत्याशी हैं जो निकाय चुनाव लड़ रहे हैं वो अभी राशि खर्च ना करें, क्योंकि हो सकता है कि इस पे स्टे लग जाए। क्योंकि जिस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की है, इसके बाद बीजेपी फिर से हमलावर है और कहीं ना कहीं बीजेपी फिर से एक याचिका दायर करेगी पटना हाईकोर्ट में और पूरे मामले को कह सकते हैं कि एक बार फिर से कोशिश करेगी कि स्टे लगे। क्योंकि पिछले बार भी जब मामला रुका था, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी राज्य निर्वाचन आयोग को, उसके बाद कह सकते हैं कि मामले में कार्रवाई हुई थी और चुनाव की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं बाधित हुई थी। और अब एक लंबे अरसे के बाद कह सकते हैं कि काफी समय के बाद फिर से सभी घोषणाएं हो गई है। चुनाव कब होगा कब नहीं होगा इन सभी चीजों पे कह सकते हैं कि क्लैरिफिकेशन हो चुका है। लेकिन फिर से बीजेपी हमलावर है और बीजेपी का स्पष्ट जिस तरीके से सुशील मोदी ने बयान दिया उससे यही समझ में आ रहा है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि फिलहाल निकाय चुनाव हो या फिर उसमें आरक्षण मिले। यही कारण है कि सुशील मोदी हो या फिर संजय जायसवाल, सभी बीजेपी के बड़े नेता इस तरीके के बयान दे रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या कब तक याचिका दायर होगी, हाईकोर्ट क्या कुछ सुनवाई करेगा। क्योंकि हाईकोर्ट का स्पष्ट कहना था या तो आप आयोग का गठन करें या फिर जो प्रक्रिया है उसका पालन करें, तभी आरक्षण मिल पाएगा। इसी को देखते हुए कह सकते हैं कि बिहार सरकार ने गठन किया था आयोग का। आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, हालांकि रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। रिपोर्ट कब सौंपा गया निर्वाचन आयोग को इसकी भी कोई जानकारी नहीं मिली। ना ही कह सकते हैं कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग बना उसके किसी सदस्य ने कोई जानकारी दी, ना ही उसके अध्यक्ष ने कोई जानकारी दी। तो यही सब मामला है जिसको लेकर के बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है और आने वाले समय में निश्चित तौर पे कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। ये संजय जायसवाल ने स्पष्ट कर दिया है। जी उदय। जी प्रणव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो निकाय चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, सियासत शुरू हो गई है। वहीं अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर एक बार फिर याचिकाकर्ता अदालत जाने की तैयारी में है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या चुनाव हो पाते हैं या चुनाव पर फिर किसी तरह का कोई अड़ंगा लगता है। लेकिन सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आगे क्या होता है। और हमारी आज खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।
झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज बाइस्कोप, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज बाइस्कोप।